स्वर्ग और नर्क कैसे प्राप्त होते हैं, सुनिए आंखें खोल देने वाली कहानी। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। एक महात्मा ने जीवन भर हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक में जाना पड़ा। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई दिया कि वे कह रहे हैं, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उड़ा देने मात्र से नरक मिला है मुझे, लेकिन तुम सावधान रहना। इसी तरह जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक पहुंचा। तब एक गुरु भाई को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि गुरुजी ने तो बगुला उड़ाया था, इसलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नरक प्राप्त हुआ है, पर तुम बच के रहना। जब इन गुरु भाई की मरने की घड़ी आई तो संयोगवश पुनः बगुला मछली मारता दिखाई दिया। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, भगवान, आप मछली में हो और आप बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखें, मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद ने भगवान से पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा ने बगुला उड़ाकर कोई पाप नहीं किया। उत्तर में भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बगुले का आहार मछली था, पर गुरुवर ने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुले का अंत हुआ, अतः पाप लगा, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। नारद ने फिर पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नरक गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह केवल विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई और इस पाप के कारण उसे नरक मिला। नारद जी ने पुनः पूछा, और तीसरा? तो भगवान ने कहा, तीसरा मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी। जैसा होना था वैसा ही हुआ, किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अतः पाप पुण्य की चिंता में समय ना गंवाकर जो निरंतर हरि चिंतन में लगा रहता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं नारद मुनि से। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। इसलिए सदैव हरि नाम लेते रहें, हरि चर्चा करते रहें, हरि कथा सुनते रहें। तो फाइनली दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारे से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चलिए दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई आपसे संबंधित कोई कहानी है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद दोस्तों।